जिंदाबाद। ये आप देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जय हिंद सभी साथियों को। इस वक्त दोबारा आ चुका हूं एक नए मुद्दे पे, एक नई बहस पर। और आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के सर्वप्रथम यानी कि हरियाणा के सर्वप्रथम विधायक, कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा जी ने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें विधायक नीरज शर्मा जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि भाई 28 करोड़ रुपए जो कि NIT 86 के विकास फंड के लिए रोके हुए हैं, यदि जब तक, क्योंकि आपको बता दूं विधायक नीरज शर्मा जी इस वक्त अमेरिका गए हुए हैं राम कथा करने के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यदि जब तक मैं NIT 86 में अगर दोबारा जब तक आता हूं, तब तक अगर NIT 86 में काम शुरू नहीं हो जाता है, तब उसके बाद मैं विधानसभा सत्र मात्र 2 गज कपड़ा पहनकर जाऊंगा। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी सवाल करा कि अगर, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ऐसी परिस्थितियों में उनकी अगर तबीयत खराब हो जाती है, तो उन्होंने साफ तौर पर इस मामले में हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस मामले को लेकर फरीदाबाद में एक राजनीति शुरू हो गई है, जहां पर कुछ लोगों ने इस बारे में साफ तौर पर कह रहे हैं कि विधायक नीरज शर्मा नौटंकी करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो जो है राजनीति स्टंट है, तो कुछ लोग इस बारे में खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो आज जो इस मामले में खुलकर समर्थन कर रहे हैं, हम आपको बता दें, विजय कृष्ण जी, इस बारे में आज देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। और क्या कुछ विधायक नीरज शर्मा जी की जो स्टेटमेंट है उनके बारे में क्या कुछ कहते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नीरज शर्मा जो विधायक हैं हमारे, एक ऐसे विधायक हैं जो हमेशा विकास कार्य की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि वो विपक्ष में है और सरकार जो है भाजपा की है, लेकिन भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, जहां जहां भी उनके विधायक नहीं है, जहां पर भी वो हारे हैं, वहां पर उन्होंने विकास का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। कहने को तो उनके एक पूर्व विधायक हैं। और सही बात बताऊं ना, जो लोग विरोध कर रहे हैं नीरज शर्मा का ना, इस बात का कि वो ड्रामेबाज है, वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। कल ही रिजल्ट आने वाला है, 5 राज्यों में हम आने वाले हैं दोबारा से। अच्छा जी। जी हाँ। और पूरा कॉन्फिडेंस? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। पूरे 5 राज्य में कांग्रेस की सरकार आ रही है। और आने वाले समय में हरियाणा में भी। और ये 5 राज्य ये साबित कर देंगे कि मोदी जी की यहाँ से 2024 में विदाई है। मोदी मैजिक खत्म हो जाएगा। मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। राजस्थान में कहते हैं 450 रुपए का सिलेंडर दे दूंगा। बहनों भाइयों, 450 का हरियाणा में क्यों नहीं दी जहां आपकी सरकार है? MP में क्यों नहीं दिया जहां आपकी सरकार है? बड़े बड़े नेता जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, ड्रामेबाजी है वो। करनी और कतनी में बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। और जनता अब जान चुकी है इनके ढकोसलों को, उनके झूठे वादों को भी, कि केवल मात्र वादा कर रहे हैं। क्योंकि रसोई गैस केंद्र के अंदर आती है, 3 कंपनियां हैं सरकार की, तीनों केंद्र के अंदर आती है। फिर मोदी जी हमारे साथ सौताला व्यवहार क्यों? हमें 1100 का सिलेंडर और राजस्थान जिता दोगे तो 450 का सिलेंडर। यार ये मूर्ख बनाना बंद करो। अच्छे दिन आने के नाम पे और 15 लाख खाते में आएंगे, इस नाम पे आपने सरकारें बना ली। और ये ठग दोबारा से फरीदाबाद के जो हमारे नीरज शर्मा विधायक हैं NIT विधानसभा के, वहां विकास नहीं होते हैं। जगह जगह सीवर जाम, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है। अभी आपने देखा होगा प्याली से जो हार्डवेयर को सड़क आती है, इस पे कम से कम 2 एक्सीडेंट केस में 2 नौजवान मौतें हुई हैं। सर इस पे मीम्स भी बन चुके हैं। लगभग 7 साल में ये सड़क जाकर कंप्लीट हुई है। बहुत सारे लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने, सामाजिक लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, भूख हड़तालें किए, तब जाकर के ये रोड बनके तैयार हुआ है। सर आप मानते हैं कि नीरज शर्मा जी के साथ कुछ सर सौतेला व्यवहार किया जाता है? ये सरकार, जबकि एक मुख्यमंत्री का काम है कि जब आप मुख्यमंत्री हो तो आप ये नहीं देखेंगे कि ये विधायक हमारा है नहीं है। क्षेत्र आपका है, पूरा प्रदेश आपका है, एक एक प्रदेश की गली आपकी है, चाहे वो नाली बननी हो, खरंजा बनना हो, सड़कें बननी हो, चौराहे बनने हो, साफ सफाई हो। हर व्यक्ति को, हर विधानसभा को उतना बजट देना चाहिए। आपने बजट तो दिया, इनके एक पूर्व विधायक ने कह दिया कि जी बजट दिया हुआ है, ये झूठ बोल रहा है। बजट कोई MLA के घर में नहीं भेज दिया है आपने, सरकार के खाते में भेज दिया। तो कमिश्नर क्यों नहीं फाले निकालते हैं? भ्रष्टाचारी कमिश्नर बैठे हुए, नगर निगम करोड़ रुपए का घोटाला नीरज शर्मा ने उजागर किया। और वो एक धोती में ही पूरी विधानसभा में घूमे थे। आज वो फिर करेंगे। तो इस बार फिर लगता है कि कुछ ना कुछ वो नीरज शर्मा जी नया करने वाले हैं और बड़ा ही धमाकेदार करने वाले हैं। नहीं करेंगे, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अगर उनके अमेरिका से लौटने के बाद, आध्यात्मिक व्यक्ति है, रामकथा करने के लिए गया हुआ, लोग तो कह रहे हैं सर, लोग तो कह रहे हैं सैर सपाटा करने गए हैं।
अब जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हाँ। अब उनको लग रहा है कि यार ये कांग्रेस वाले तो अब राम कथाएं करने लगे, अब हमारा क्या होगा। अच्छा हम तो जी। सिर्फ नारा लगाते उन्हें भी हैं। खतरा है। हाँ, उन्हें भी खतरा है, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हाँ। अब मैं ये कह दूं, मैं प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री घर के आगे जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उठा के अंदर कर देंगे मुझे। अच्छा और महाराष्ट्र में क्या हुआ था आपने देखा था, कह रहे जी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दो। हनुमान चालीसा तुम पढ़ने दो ना, मुझे तो पूरी रटी, तुम तो किताब लेके पढ़ते हो, मुझे रटी हुई है। अच्छा। तो इनको लग रहा है कि भाई जो हम जय श्री राम के नारे के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे देश में स्थापित हो गए, आज कांग्रेस के वो विधायक, वो ब्राह्मण है जाति से, और जगह जगह जाके राम कथा करते हैं। अमेरिका वालों ने उनको बुला कर राम कथा करने के लिए वो आ रहे हैं, और आके वो अगर वास्तव में उनकी फाइलें पास नहीं हुई तो वो अकेले नहीं होंगे, क्षेत्र की पूरी जनता, अच्छा, विधानसभा की पूरी जनता उनके साथ होगी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होगी और इस प्रदर्शन में, धरने में। और हम भी कहते हैं, ये नीरज शर्मा नहीं करे, अगर नीरज शर्मा को इस ठुठरती ठंड में और एक कपड़े में अगर कुछ हो जाता है, उनकी तबीयत खराब होती है या कुछ और अन्य घटना घट जाती है, तो उसका पूरा का पूरा आरोप इस हरियाणा सरकार पर जाएगा, हरियाणा मुख्यमंत्री पर जाएगा और नगर निगम कमिश्नर पर जाएगा, जो फाइलें दबा करके बैठे हुए हैं। आपका फर्ज बनता है, अरे जाते जाते तो अच्छे कर्म कर जाओ। आप विदा तो हो रहे हो हरियाणा से 2024 में, तो कम से कम जाते जाते लोगों के दिलों में ये जगह बन जाओ कि ये सीवर की सफाइयाँ। आपके चैनल पे मैं आया था, एक गली में लैटरिन किस तरह से उबाले मार रही थी घरों के आगे, जिस घरों में बुजुर्ग रहते हैं, शर्मनाक जो मंदिर होता के है। आगे, मंदिर के आगे। तो ये हालात हैं, और आपके चैनल के बाद ही वहाँ पर सफाई हुई थी इमीडिएट। तो ये हालात हैं। अब नीरज शर्मा क्योंकि वो विधायक हैं और विपक्ष के विधायक हैं, तो ये उन पर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। और सुनिए, एक आम आदमी का, एक दूसरे अन्य पार्टी का, जिनका कोई वजूद नहीं है, वो लोग आकर के कह रहे जी वो ड्रामेबाज। सेटलमेंट तक का भी कहा, उन्हें नाम दिया जा रहा है। सर सब कुछ ऐसा ही होता है। ये लोग, जिस जनता ने पूर्व विधायक को सरकार के खिलाफ वोट दे के निर्दलीय जिताया था, उन्होंने कितने पैसे लेकर के सेटलमेंट की थी। जिसको जैसी आदत है, कहते जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे वो खुद व्यवहारिक हैं, सेटलमेंट करते आए हैं आज तक, वैसे ही उनको दूसरों को लगता है। तो एनआईटी की जनता पूरा समर्थन करती है, पूरा समर्थन करती है, नीरज शर्मा के साथ है, कांग्रेस पार्टी भी खड़ी हुई है, और अगर उनको कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में एकमात्र विधायक कांग्रेस से नीरज शर्मा जी हैं जी। तो इस बार आने वाले चुनाव में क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं सर? जिला फरीदाबाद की 6 के 6 सीट कांग्रेस जीत रही है सर। अच्छा, हरियाणा के अंदर 70-75% सीट ला रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। अच्छा। राहुल गांधी जिंदाबाद। सर, बदलाव की लहर या चिंगारी कहीं ना कहीं लग रही है आपको? सर, इस बात से पता लगता है कि 9 साल में राहुल को वो मूर्ख बनाते आज किस शब्द पे खुद आकर के खड़े हो गए हैं। अब मैं क्यों कहूँ मुंह से, ठीक है। वो किस शब्द पे आके खड़े हो गए, क्या शब्द वायरल हो रहा है वर्ल्ड कप से लेकर के अब तक का। तो बस ठीक है, जय श्री राम कहेंगे कि आप जय श्री राम है, आप करो अपना पूरा समर्थन है सर? अंतिम विदाई जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, ऐसी खास खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे और देखते रहे फरीदाबाद न्यूज़ टुडे। जय हिंद, जय भारत।